5 जनवरी सन 1981, एक सर्द रात, जिला भोगोराई, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। अक्षय कुमार दासाधिकारी का जन्म हो चुका था। अक्षय कुमार दासाधिकारी, एके चिंकू, एके गोरिल्ला, एके बांडो। थापा जैसा चेहरा, रंग गेहुआ, शरीर गठीला और साइज छोटा। कौन सा साइज छोटा, ये कल्पना करने की भी कोशिश मत कीजिए। चिंकू नाम उसका क्यों और किस तरह पड़ा, ये तो किसी को भी मालूम नहीं। पर अगर विश्वसनीय सूत्रों से अपुष्ट खबर की पुष्टि की जाए तो उड़िया में एक पंक्ति है, चिंकी गोला, जिसका हिंदी भाषा में रूपांतरण किया जाए तो गुस्सा ना होता है। और चूंकि छोटी छोटी बातों पर अक्षय को जल्द ही गुस्सा आ जाता था, उसका नाम चिंकू पड़ गया। चिंकू जिंदगी उसका किसी साधु बाबा से कम नहीं था, पर बचपन उसका उतना ही थकेला था। गौर करने वाली बात तो ये है कि वो कोई साधारण थकेलों में से भी नहीं था। वो थकेलों के उन अजीबोगरीब प्रजातियों में से एक था जिसे बीएससी तक डायपर और विस्पर के बीच में फर्क नहीं मालूम था। और तो और उसे 12वीं कक्षा में महिला जननांग प्रणाली का ट्रांसफर सेक्शन समझने में ही पूरे 1 साल लग गए थे। पर यह सब जल्द ही बदलने वाला था। सालों डॉक्टरी का तैयारी करने के बाद भी उसका पोपट बन गया। अंत में थक कर अनुसंधान में अपना तकदीर आजमाने जैव शास्त्र विज्ञान में दाखिला लेकर वो आईआईटी भी पहुंचा। पर उसे क्या मालूम था, यहाँ पर तो बड़े बड़े और अच्छे अच्छों का पोपट बन जाता है, तो फिर उसके थकेले तकदीर का तो पॉट लगना ही था। पर चिंकू ने भी कोई कच्ची गोटी नहीं खेली थी और जनवरी सन 2007 को चिंकू भारतीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दाखिल हो गया। और दाखिल हुए उसके साथ 3 और पात्र, रणदेश कुमार कर, चुष्कर लालाकर और पुलकित गाय। चिंकू अपने थकेले तकदीर को तीव्रता देने के लिए समय रहते ही इस दल का साधुगिरी और गांधोगिरी का दारोमदार संभाल लिया और आगे चल के अपने आप को आधिकारिक तथा औपचारिक रूप से इस दल का मुखिया भी घोषित कर दिया। पर दुर्भाग्यवश उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह दल भविष्य में साधुगिरी से नहीं बल्कि अपने विचित्र तथा असामान्य क्यूतियापों से नाम कमाने वाला था। पुलकित गाय को यह सच्चाई पता चल चुका था और समय के एक बम्बू के बाद वो इस दल से पतली गली सटक लिया। पर चिंकू रणदेश कुमार कर और चुष्कर लालाकर के साथ डटा रहा। रणदेश कुमार कर टकले पर नकली बाल सजाए, चाल ढाल से लैस, जहां पर भी लड़की देखा अपना ठरक बुझाने चिंकू को लेकर चल देता। चुष्कर लालाकर भी कुछ कम नहीं था, चेहरे पर काली, मुंह पर गाली और हाथ पे ताली के साथ वो भी चिंकू को यातनाएं देने लगा। 3 साल इस दल का मुखिया रहने के बाद चिंकू को एहसास हो चला था कि उसका समय और क्यूतिया दोनों ही आने वाले दिनों में बुरे कटने वाले हैं। और एक दिन इन लोगों के क्यूतियापों से तंग आकर चिंकू ने निस्तब्ध रूप से अपना ही गुट का विघटन कर दिया। चिंकू अब आजाद हो चुका था। पर इतने साल अपने दल के क्यूतियापों को सहते सहते और रणदेश और चूसकर जैसे प्रकांड क्यूतियों के साथ रहते रहते चिंकू के मस्तिष्क और तंत्रिका प्रणाली में गंभीर रासायनिक लोचा हो गया था, जिसके फलस्वरूप उसे अपना ही साधुगिरी अब बोझ लगने लगा था और उसकी नई पाई आजादी उसे बेवजह से उसके पिछवाड़े बंबू करने लगी थी। अब उसने अपना अकेलापन मिटाने के लिए अपने ही दूसरों दोस्तों के कंप्यूटर पर धावा बोल दिया। आलम ऐसा हो गया कि डीसी पर जितनी भी बी ग्रेड मूवीज थे, चिंकू ने उन सबको देख डाला और कुछ मूवीज जैसे बसंती का हनीमून, रापचिक माल, पति फौज में बीवी मौज में उसके प्रिय बन गए, जिन्हें वो बार बार और हर बार देखता। हालत ऐसा हो गया कि रात के 9 से 10 बजे के बीच अगर चिंकू को कोई कॉरिडोर में देख लिया तो उनके दिलो दिमाग में कहर की कंपन छूट जाती, यही सोच सोचकर कि अब रात के 2 बजे तक इस थकेले झिंगूर को कैसा झेला जाए। पर चिंकू ने जल्द ही अपना रणनीति बदल डाला और अपना संत व्यक्तित्व का पुनः निर्माण के लिए वो बी ग्रेड मूवीज से बोल बच्चन पर उतर आया। अब वो अपने वीर रस के कविता और अनुसंधान के कारनामों से लोगों का आन चबाना शुरू कर दिया था। और अगर उसके वीर रस के कविता या अनुसंधान के कारनामों का कोई आलोचना या विरोध करता तो उसके प्रतिघात में वो उन पर अंगार मूद कर चल देता। पर समय के साथ उसे अनुभव हो चला था कि इस तरह उसका अनुसंधान भविष्य का बंटाधार हो जाएगा और उस दिन से वो अपना सारा समय ईस्ट के ग्रोथ कर्व या अपने कमरे के बंद दरवाजे के पीछे साधुगिरी में केंद्रित करने लग गया। अगर गुप्त सूचना शाखा की माने तो आज चिंकू के पास भी अपना लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, 500 GB हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन चार्जर के साथ है, जिसका प्रयोग वो किसी अनैतिक तथा अश्लील कार्य के लिए नहीं बल्कि ग्रोथ कर्व प्लॉट करने अथवा कविता सुनने के लिए करता है। आज के दिनों में उसका तन, मन तथा संपूर्ण ऊर्जा उसकी तथाकथित पीएचडी विसर्जन की तरफ केंद्रित है। उम्मीद है कि साधु बाबा चिंकू के इस अत्यंत थरक भरी दास्तां सुनने के पश्चात
हमारी सबकी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी। धन्यवाद।